गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक जेईई मेंस 2025 का पीवाईक्यूज देखेंगे। राइट, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चंस हैं, एलएम से क्वेश्चंस पूछा गया है। राइट, तो क्वेश्चंस में दिया गया हुआ है क्या है कि एक सीलिंग दिया गया हुआ है, सीलिंग से एक ब्लॉक जोड़ा गया है जिसका मास 1 kg है। राइट, अब वो बोला गया है कि T1 एंड T2 का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक बार फिर से आपके लिए बना दे रहा हूँ। तो ये 1 kg का है, नीचे लगेगा mg दैट इज 10। राइट, अब इस T1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा दैट इज T1 cos थीटा cos 60 एंड इधर टूटेगा T2 cos 30। राइट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ T1 cos 60, इधर लिख सकता हूँ T2 cos 30। अब ऊपर में ये T1 T2 का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। ओके, दोनों ऊपर की तरफ लगेगा, सेम नहीं होगा। T2 sin 30 एंड T1 sin 60 लगेगा। राइट, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को लिख सकता हूँ T1 cos 60 इक्वल टू T2 cos 30। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है एंड cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें एक रिश्ता मिलेगा T1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स T2। ये एक रिलेशन आप यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं। अब दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में हम बैलेंस करते हैं। तो नीचे में लग रहा था 10 और ऊपर लग रहा था T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 जो 10 के बराबर था। राइट, mg के बराबर था। mg का वैल्यू मैंने 10 लिया। sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2 प्लस T2 इंटू 1/2 दैट इज 10। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3T1 प्लस T2 इक्वल टू 20। ये अपना दूसरा इक्वेशन आया। अब मैं क्या करूँगा, T1 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं T1 का वैल्यू पुट करता हूँ T1 का वैल्यू √3T2 प्लस T2 इक्वल टू 20। तो हम √3 कर 3 दे देगा और प्लस T2 4T2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20। तो T2 हमें मिलेगा 5 न्यूटन। अगर T2 5 न्यूटन आ गया तो T1 आ जाएगा √3 इंटू 5 दैट इज 5√3। ये हमारा सिंपल और साधारण तरीका था। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस